राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। तो देखिए, आज के इस वीडियो में हम पापन कुसा एकादशी व्रत की पूजा विधि देखेंगे। अश्विन मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली इस एकादशी को पापन कुसा एकादशी के नाम से जाना जाता है। अब देखिए, पूजा करने के लिए आप चौकी लगा लें। चौकी पे आप पीले रंग का वस्त्र बिछा लें। आप चाहे तो अपने घर के मंदिर में भी पूजा कर सकते हैं। इसके बाद थोड़े से तिलों का आसन देकर हम विष्णु भगवान की फोटो को विराजमान कर लेंगे। तो देखिए, इस एकादशी पे विशेष रूप से भगवान विष्णु जी की ही पूजा की जाती है। अब पूजा में हम गणेश जी को भी विराजमान कर लेंगे। इसके बाद पूजा में हम सबसे पहले दीपक जला लेंगे। अब देखिए, हम भगवान को जल के छींटे लगाकर भाव रूप में स्नान कराएंगे। तो हम गणेश जी को, विष्णु भगवान जी को स्नान करा लेंगे। इसके बाद हम भगवान को वस्त्र रूपी कलावा अर्पित करेंगे। तो हम गणेश जी को और विष्णु भगवान जी को कलावा अर्पित करेंगे। अगर आपके पास जनेऊ हो तो आप जनेऊ भी अर्पित कर सकते हैं। अब हम तिलक करेंगे। तो हम गणेश जी को, विष्णु भगवान जी को, फोटो में विराजमान सभी भगवान को हम चंदन से तिलक करेंगे। इसके साथ ही हम गणेश जी को रोली से भी तिलक करेंगे। अब हम फूल अर्पित करेंगे। तो देखिए, अगर आपको पीले रंग के फूल मिले तो आप भगवान विष्णु जी को पीले रंग के फूल अर्पित करें, नहीं तो आपको जो भी फूल मिल जाए आप उससे पूजा कर सकते हैं। अब हम विष्णु भगवान जी को तुलसी पत्र अर्पित करेंगे। और देखिए, एकादशी पे तुलसी पत्र नहीं तोड़ा जाता है, तो आप पूजा के लिए तुलसी पत्र पहले से ही तोड़ के रखें। अब हम थोड़े से तिल अर्पित करेंगे। एकादशी पे चावलों का प्रयोग नहीं किया जाता है, तो आप पूजा में तिल का ही प्रयोग करें। तो देखिए, इस एकादशी का व्रत करने से व्यक्ति के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और जीवन में सुख समृद्धि आती है। साथ ही इस एकादशी का व्रत करने से हमें 1000 अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। तो आप इस एकादशी का व्रत जरूर से करें। अब पूजा में हम यथाशक्ति दक्षिणा अर्पित करेंगे। इसके बाद हम भगवान को भोग लगाएंगे। तो देखिए, हम गणेश जी को अलग से भोग लगाएंगे, क्योंकि उनके भोग में तुलसी पत्र नहीं डाला जाता है। और विष्णु भगवान जी को तुलसी पत्र हम डालकर भोग लगाएंगे। तो देखिए, एकादशी पे भगवान को अन्न का भोग नहीं लगाया जाता है, तो आप फलों का ही भोग लगाएं। साथ में हम 1 लोटा जल भी अर्पित कर देंगे। तो देखिए, इस तरह से हम बहुत ही सरल विधि से पापन कुसा एकादशी व्रत की पूजा करेंगे। अब पूजा के बाद हम कथा सुनेंगे। कथा सुनने के लिए हम 1 लोटा जल ले लेंगे। हाथ में हम थोड़े से तिल या फिर फूल लेकर पापन कुसा एकादशी व्रत की कथा और महत्तम को सुन लेंगे। अगर आपके पास बुक हो तो आप कथा पढ़ भी सकते हैं। कथा सुनने के बाद हमने जो हाथ में तिल लिया है उसे हम भगवान के पास अर्पित करेंगे। थोड़े से हम जल के लोटे में डालकर सूर्य देवता को अर्घ्य दे देंगे। इसके बाद हम प्रेम पूर्वक भगवान की आरती करेंगे। तो देखिए, हम गणेश जी की आरती करेंगे। इसके बाद हम विष्णु भगवान की आरती करेंगे। आप भगवान की आरती गाते हुए प्रेम पूर्वक आरती कर लें। आरती के बाद 2 बार जल को घुमाकर हम आचमनी करेंगे और अपनी पूजा को पूर्ण कर लेंगे। पूजा के बाद हाथ छोड़कर पूजा में हुई भूल चूक के लिए हम भगवान से क्षमा याचना करेंगे और अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए प्रार्थना करेंगे। तो आप इस तरह से भगवान की पूजा अर्चना जरूर से करें। पूजा के बाद भोग प्रसाद आप सभी में बांट दें, दक्षिणा का दान कर दें। जल के लोटे से आप सूर्य देवता को अर्घ्य दे दें। अब चलिए, हम एकादशी व्रत के पारण का समय जानते हैं। तो देखिए, साल 2025 में पापन कुसा एकादशी का व्रत 3 अक्टूबर दिन शुक्रवार को रखा जाएगा। एकादशी व्रत का पारण 4 अक्टूबर दिन शनिवार को सुबह 6:16 से 8:37 के बीच है। तो आप इस बीच अपने एकादशी व्रत का पारण जरूर से कर लें, क्योंकि द्वादशी तिथि समाप्त होने से पहले हमें अपने एकादशी व्रत का पारण जरूर से कर लेना चाहिए। तो आप इस तरह से भगवान की पूजा करें और अपने एकादशी व्रत का पारण करें। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।